हेलो, दिस इज यू कुमार एंड यू आर वाचिंग टच एप्लस। मैं आज आप लोगों को बता दूं, जिस जानकारी के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है, कि वो दो बैंक्स जिन पर आरबीआई ने करोड़ों की पेनाल्टी लगाई है, और आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप बैंक से मोरेटोरियम ले सकते हैं और अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही क्यूरियस हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस दो बैंक पर जिनकर आरबीआई ने पेनाल्टी लगाई है, एक पर 2 करोड़ की और एक पर 4 करोड़ की। बैंक का नाम मैं आगे बताता हूं, पहले आप समझ लीजिए। ये धोखाधड़ी और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अपडेट्स सटीक रूप से बैंक के आरबीआई के पोर्टल पर अपडेट सही समय पर नहीं करने के संदर्भ में यह पेनाल्टी लगाई गई है। तो आप लोगों को यह जान लेना चाहिए वो पेनाल्टी क्यों लगी है। तो मैं उस पेनाल्टी शीट की जो पृष्ठभूमि है वो मैं आप सबों को अपडेट कर दूं। सबसे पहले आप लोगों को यह जान लेना चाहिए, जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसमें क्लॉज में मेंशन किया है कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है। मतलब ये किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या किसी भी तरह के जो आपके एग्रीमेंट्स हैं या कुछ भी जो आपके बैंक के साथ समझौते हैं, उससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और उसकी पृष्ठभूमि पर चले जाते हैं, जो बैंक ने इम्पोज किया है इन दो बैंकों पर, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। बैंकों के पर्यवेक्षी मूल्यांकन ISE इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए वैधानिक निरीक्षण आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2018 ISE और 31 मार्च 2019 ISE की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था। मतलब इन 2 सालों के वित्तीय पोजीशन के, फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग किया गया था ISE इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन। ISE 2018 और 19 से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच से पता चला है कि CRILC प्लेटफॉर्म पर आरबीआई को डेटा जमा करते समय धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी और डेटा सटीकता और अखंडता सुनिश्चित नहीं करने के लिए उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन उल्लंघन है। उसी के आगे बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों के इस तरह के उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए। ऐसा बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया था इन 2 बैंकों को, जिसके बारे में आपको आगे बता रहा हूं। नोटिस के लिए बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, मतलब बैंकों ने जो जवाब दिया रिजर्व बैंक को अपने नोटिस का, रिजर्व बैंक के नोटिस का, व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई उस पर। व्यक्तिगत सुनवाई किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण और बैंक द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों के गैर अनुपालन उल्लंघन के आरोपों की पुष्टि की गई और मौद्रिक दंड का अधिरोपण किया गया, जो कि पंजाब नेशनल बैंक पे 2 करोड़ का पेनाल्टी चार्ज किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और 4 करोड़ का पेनाल्टी चार्ज किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर फॉर नॉट अपडेटिंग प्रॉपर रिपोर्ट्स ऑन इट्स CSRI पोर्टल। तो ये जो लगाई गई है पेनाल्टी, इसके बारे में जानने के बाद मैं आप सबों को आगे की अपडेट दे दूं। ये आप परेशान आजकल हैं कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मिल रही है, आपको मोरेटोरियम नहीं मिल रहा है। आप सबों को मैं अपडेट दे दूं कि बैंक में आपको जाना चाहिए और मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड बैंक से आपको रखनी चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने फ्रेमवर्क 2.0 जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग आप सबों को, लोन होल्डर्स को, बोरोवर्स को फिर से रिस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम देने की बात उस प्रपोजल में, उस आरबीआई फ्रेमवर्क सर्कुलर में की गई है, जिसमें आपको जो आपके पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है और भी जो भी लोन होते हैं, उन सब पे आपको फिर से एक मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी जाएगी। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको इसकी डिटेल्स अगर चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में रिजर्व बैंक की, आरबीआई की फ्रेमवर्क 2.0 जो सर्कुलर है उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, ताकि मैं आपके क्वेरीज का जवाब दे सकूं। और आप सबों को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज लाइक, शेयर
जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। इससे हम इनकरेज होते हैं और आपको अपडेट्स देने के लिए बहुत जल्दी कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मास्किंग करिए, भीड़ भाड़ वालों जगहों पे मत जाइए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में वेरी सून, बहुत जल्दी। थैंक यू।